ठंड में ब्रेड पकोड़े बेचने वाली गरीब बहू। अजी क्या? जैसे ही दौड़ते हुए आकर सुधा देखती है तो इंदर जमीन पर गिरा होता है। हे भगवान, आप गिरे कैसे? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। इतने में सुधा की ननद रूबी और सास कादम्बरी दोनों वहां आ जाती है और कादम्बरी बड़ी बेरहमी से सुधा के बाल नोचने लगती है। बनकर डायन अपना ये दिखावा, पहले तो मेरे बेटे को अपाहिज बना कर रख दिया। माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे माँ, छोड़ दो इस बेचारी को, मेरे पैर कटना मेरे भाग्य में लिखा था, इसमें इसका क्या दोष है? देख माँ, इतना सब हो जाने के बाद भी भैया इसी की ही तरफदारी कर रहे हैं। जरूर सुधा भाभी ने भैया के कान भरे होंगे। इतने में ससुर ओंकार आ जाता है। ये तुम दोनों माँ बेटी क्यों एक गरीब की बेटी पर जुल्म ढा रही हो? अरे भगवान से डरो। ओंकार की बात सुनकर रूबी और कादम्बरी उस पर सुधा को छोड़ देती है। तभी सुधा की 6 साल की बेटी रानी रोते हुए उसके गले लग जाती है। माँ, दादी और बुआ बहुत बुरी है, वो आपको मारती है। चलो यहाँ से चलते हैं। सुधा के पास अपनी सास और ननद का जुल्म सितम सहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसके गरीब पिता ने 2 जोड़ी कपड़े में उसे विदा किया था। सुधा ससुराल आ गई थी। दहेज ना लाने की वजह से सुधा की सास और ननद उससे उखड़ी रहती थी और ताने भी दिया करती थी। उस गरीब के लिए हालात तब और ज्यादा बदतर हो गए थे जब एक दिन पुल निर्माण में एकदम से मलबा ढह गया और उसका एक पैर उसी में आ गया। उस बात को 1 महीना बीत चुका था। फिर उसी शाम, माँ, बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। सुधा राशन के डब्बे में देखती है। हे भगवान, अब तो राशन में बस ये थोड़े से ही दाल और चावल बचे हैं, यही बना देती हूँ। सुधा ने दाल चावल बनाकर अपने सास ससुर ननद और पति को दे दिया और आखिर में पतीले में लगी खुरचन अपनी बेटी को दे दिया। ये लो रानी बेटी। तभी रूबी ने वो भी बच्ची से छीन लिया। बड़ी आई से खिलाने, ला दे। इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तो कादम्बरी ने अपनी बहू और पोती को आधी रात में घर से खदेड़ दिया। उस वक्त कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। माँ जी, दरवाजा खोलिए, बाहर बड़ी ठंड है, मेरी बच्ची कांप रही है। करम चली रात भर इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर रहेगी तो चली जाएगी। माँ, मुझे ठंड लग रही है। आजा मेरी बच्ची, मेरे आंचल में आजा। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझ पर ये अत्याचार इसलिए और ज्यादा कर रही हैं ताकि मैं कमाने निकलूं। सुबह होते ही सुधा ठंड में काम ढूंढने निकल जाती है, जहाँ उसे उर्मिला नाम की एक औरत की अमीर कोठी में रोटी बनाने का काम मिल जाता है। देखो सुधा, मैंने तुम्हें बता दिया, मगर इसके बदले में तुम्हें 2000 ही दूंगी। मुझे मंजूर है मेम साहब। सुधा पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती है। फिर एक दिन जब काम खत्म करके रानी को लेकर घर आ रही होती है, तभी रानी का ध्यान ठंड भरी उस सड़क पर ठेले पर जाती है। माँ देखो ना, अंकल गरम गरम ब्रेड पकोड़े छान रहे हैं, मुझे भी खाना है, दिला दो ना। रानी, अभी तेरी गरीब माँ के पास पैसे नहीं है बेटी, जब आएंगी तब दिला दूंगी। ऐसा कहते हुए सुधा बहुत ही असहज और बेबस महसूस करने लगती है। अगले दिन, मेम साहब, सारा काम कर दिया, अब मैं जाऊं? सुधा रुक जरा, ये ले ब्रेड की पैकेट ले जा, इसे कूड़ेदान में डालती जाना। क्यों मैडम, ये खराब हो गया है? अरे नहीं, अर्पण एक दिन एक्स्ट्रा भी हो जाए तो खाने से मना कर देते हैं, तू ले जा। सुधा ब्रेड के पैकेट को कूड़े में ना फेंककर सीधे अपने घर लाकर आलू और बेसन में लपेटकर ब्रेड पकोड़े बनाकर रानी को खिलाती है। अरे वाह माँ, ये ब्रेड पकोड़े तो बहुत टेस्टी है। तभी सुधा को एक ख्याल सूझता है, क्यों ना मैं भी ब्रेड पकोड़े बनाकर बेचूं? इस ठंड के मौसम में गरम गरम ब्रेड पकोड़े तो हर कोई खाना चाहेगा। सुधा जानती थी कि जिस काम में वो हाथ डालना चाह रही थी वो बड़ा ही कठिन था, मगर दुख तो उसे अभी उठाना पड़ रहा था। ठीक 1 महीने बाद सुधा को 2000 तनख्वाह मिली थी, जिसमें से उसने थोड़ा बहुत से घर में राशन भरवा कर बाकी के 1000 रुपए से ब्रेड पकोड़े बनाने का सामान खरीदा और अगले दिन से बड़े आस के साथ फुटपाथ पर ठेला लगाने लगी। उस दिन कड़ाके की ठंड थी, ऐसे में उस गरीब के तन पर एक स्वेटर तक नहीं था। कितनी ठंड हो रही है, पानी की तरह ठंडी हवा चल रही है। अब तक तो कोई भी मुझ गरीब से ब्रेड पकौड़े खरीदने नहीं आया। हे ईश्वर, दया कर। सुधा लोगों को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। मुझे अपना ठेला लगाने के लिए शुरुआत में सस्ते में ब्रेड पकौड़ा बेचना होगा।
5 रुपए एक ब्रेड पकौड़ा। आओ आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों और खाओ गर्मा गर्म स्वादिष्ट सस्ता ब्रेड पकौड़ा। अरे बहन जी, 10 रुपए का ब्रेड पकौड़ा लगाना जरा। जी भैया जी, अभी लगाती हूँ। सुधा झटपट से ब्रेड पकौड़ा गर्म करके उसे दे देती है। भाई वाह, क्या ब्रेड पकौड़ा है। 5 रुपए में ब्रेड पकौड़े का ऐसा स्वाद तो ढूंढने से भी ना मिले। एक काम कीजिए बहन जी, 2 ब्रेड पकौड़ा और दे दीजिए। उस एक ग्राहक के बाद तो जैसे उस गरीब बहू के पास ब्रेड पकौड़ा खाने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। भला ठंड में ब्रेड पकौड़ा किसे नहीं भाता। अरे बहन जी, जरा 10 रुपए का ब्रेड पकौड़ा दे दीजिए तो। जी भैया जी, ये लीजिए। भाई वाह, अरे ब्रेड पकौड़ा तो आपने सच में गजब के बनाए हैं। शुक्रिया भैया जी। धीरे धीरे उस गरीब बहू के बनाए ब्रेड पकौड़े की बिक्री बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से अब 5 रुपए का वो दाम बढ़ाकर 10 रुपए कर देती है। इस तरह सुधा अपने ससुराल का भार अपने ऊपर उठा लेती है और घर लौटते ही सुधा की सास कादम्बरी उससे कमाए गए पूरे के पूरे पैसे छीन लेती है। आ गई मेरी गरीब बहू, ला दे मुझे पैसे और चलकर खाना बना। जी माँ जी। अरे तुम दोनों माँ बेटी के मन में जरा भी दया नहीं है क्या? बेचारी बहू ठंड में बाहर जाकर ब्रेड पकौड़ा बेचती है, हैं? तुम दोनों भी तो खाना बना सकती हो ना। सारा दिन रजाई में पैर पसार कर बड़ी रहती हो। हाँ तो क्या, कोई महान काम नहीं कर रही वो। अरे उसी के वजह से इंदर के पैर नहीं रहे, वरना मेरा बेटा ही कमा कर खिलाता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और ठंड इतनी बढ़ गई कि अब दिन रात बर्फ गिरने लगती है और हर वक्त कोहरा छाया रहता है। तभी आज तो गजब की ठंड है। सर्दी भरी हवा सुई की तरह शरीर में चुभ रही है। ठंड से उस बेचारी गरीब बहू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैसे तैसे उसने सड़क पर बिखरा पत्ता इकट्ठा किया और उसे जलाकर आग तापने लगी। ठंड इतनी थी कि बहुत ही कम ग्राहक ब्रेड पकौड़े खाने आए। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए सुधा ठंड में ठेला खींचकर घर ले आई और जैसे ही उसने अपनी सास के हाथों में पैसे रखे तभी क्यों री मेरी गरीब बहू, आज इतने से पैसे? माँ जी, आज बड़ी ठंड थी, पूरे दिन भर में बस इतने के ही ब्रेड पकौड़े बिके। मुझे तो लगता है भाभी झूठ बोल रही है, जरूर इसने बाकी के पैसे दुबका लिए हैं। इतने में कादम्बरी भड़क उठी और अपनी बहू को मारने लगी। माँ जी मुझे मत मारिए। तभी बीच में आकर ओंकार ने उसे छुड़ाया। अरे कैसी निर्दयी हो गई हो तुम कादम्बरी। अरे उस बेचारी की हालत तो देखो, ठंड से थरथरा रही है। अरे इतनी ठंड में पाँव में ठेस भी लग जाए तो जान निकल जाती है और तुम ऐसे सितम कर रही हो। अरे क्या नहीं किया बहू ने इस घर के लिए। बस बाबूजी, माँ की आंखों पर पैसे का लालच सवार है, उन्हें किसी गरीब की बेटी का दुख नहीं दिखेगा। और तुम रूबी, आज तुम इस घर की बेटी हो, मगर मत भूलना कल तुम्हें भी ब्याह कर किसी के घर पर जाना होगा। इसीलिए किसी को गरीब की बेटी जानकर इतने दुख मत दो, ईश्वर सब देखता है। चलो सुधा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं इंदर जी, यही मेरा घर द्वार है और परिवार से कटकर कोई यहाँ अलग होकर कोई खुश नहीं रहता। अपनी गरीब बहू की बात सुनकर कादम्बरी के मन में बसा पैसों का लालच मिट जाता है और उसे परिवार के मायने समझ आते हैं। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर इस ठंड में बहुत जुल्म ढाए, अत्याचार किए, दुख दिए। ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। सुधा अपनी सास को माफ कर देती है और कादम्बरी आंसू पोंछकर कहती है, बहू अब तू बस पकौड़े के व्यापार पर ध्यान दे, घर की जिम्मेदारियां मैं और रूबी देख लेंगे। उस दिन के बाद से सुधा ब्रेड पकौड़े की दुकान लगाती है, जिसकी वजह से ग्राहक की जुबान पर उसके ब्रेड पकौड़े का स्वाद चढ़कर बोलता है और वो ठंड में ब्रेड पकौड़े बेचकर खूब आमदनी कमाती है। वहीं उसकी सास ननद घर संभालती है। आखिर ऐसे ही तो घर संसार चलता है। इस तरह से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।